लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी था और आपको ये बताएं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है ऐतिहासिक भोजशाला, जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एएसआई का सर्वे हुआ, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये मामला निर्णायक मोड़ तक पहुंचा। वाग्देवी मंदिर या कमल मौला मस्जिद, ये सवाल सभी के जहन में चल रहा था और आज के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और आज कोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। फैसले का इंतजार हो रहा था। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से धार और आसपास के जो संवेदनशील इलाके हैं, यहां पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से इससे पहले यह दावा किया जा रहा है कि ये प्राचीन वाग्देवी मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता रहा है। आज के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि पूजा या फिर नमाज का अधिकार, किस पर फैसला होगा, हर किसी के मन में यही सवाल चल रहा था। आज इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मंदिर करार दिया है। भोजशाला संरक्षित इमारत है, यह क्लियर है, हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। भोजशाला को लेकर यह बड़ा फैसला कोर्ट का, पूजा का अधिकार हिंदुओं को यहां पर दे दिया गया है। धार भोजशाला में भोजशाला विवाद पर यह अहम फैसला, मंदिर करार देते हुए भोजशाला को कोर्ट ने पूजा का अधिकार यहां पर दे दिया है। देखिए, आपको याद होगा लगभग 98 दिन तक सर्वे चला था, जिसके बाद एएसआई ने अपनी डिटेल रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। रिपोर्ट में परिसर के नीचे दबे अवशेष, मूर्तियां, दीवारों पर उकेरी गई लिपियों का विश्लेषण किया गया, क्योंकि हिंदू पक्ष ये कहता आ रहा था कि सर्वे में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इससे पहले सर्वे की प्रक्रिया को भी लेकर सवाल जरूर उठाए थे। आपको बताएं कि देखिए, धार की भोजशाला का निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने कर गर्भगृह में स्थापित किया जाए, तो ये प्रतीकात्मक रूप से अभी मूर्ति है, लेकिन जब फैसला आ जाएगा, अभी अब फैसला आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, हमको पूरा विश्वास है। अभी मूर्ति जो है कहाँ से बनवाई है? ये मूर्ति माता वाग्देवी की मूर्ति हर घर में आपको मिलेगी, हर भक्त के घर में मिलेगी मूर्ति आपको। जी बिल्कुल, बनवा के रखी गई थी, हर भक्त के घर में माता वाग्देवी, क्योंकि हमारा संकल्प इतना प्रबल है कि हर भक्त इस मूर्ति की पूजा करता है अपने घर में। और क्योंकि ये अभी वास्तविक रूप से भोजशाला में स्थापित नहीं है, टूटी हुई मूर्ति को लंदन म्यूजियम में ले जाया गया था, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि उस मूर्ति को वहां पे पूजा नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से पूजा करते हैं। लेकिन हर घर में ये मूर्ति मौजूद है, हर घर हर भक्त इसकी पूजा करता है। मैं कुलदीप तिवारी, याचिकाकर्ता, लखनऊ से। लखनऊ की याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट दिया जो इस वक्त आपने सुना। इन सभी को उम्मीद यही थी कि देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था,
उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी तरह जी माना जी जी जाएगा? जी सर, अलग कोर्ट ने ये मस्जिद कहा के लिए है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, जी। ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। तो देखिए, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को अभी आपने सुना और इस वक्त मेरे सहयोगी अखिलेश जुड़ रहे हैं। अखिलेश का सीधा रुख कर लेते हैं। अखिलेश, सदियों पुराना ये विवाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के साथ कह सकते हैं सुलझ के एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की। अखिलेश, बिल्कुल एक बड़ी जीत है। और जिस तरह से 2003 के बाद से, जी बिल्कुल बड़ी जीत है। और जिस तरह से 2003 के बाद जो विवाद था, उस विवाद का पटाक्षेप एक तरह से हो गया है। जिस तरह से लगातार ये कोशिशें की गई कि चीजों को उलझाया जाए, लेकिन 23 साल बाद हिंदू पक्ष को राहत मिली है और भोजशाला को संस्कृत विद्यालय, राजा भोज का एक तरह से आलय इसको माना है, बाग देवी का मंदिर इसको माना है। और ये बड़ी जीत है उस पक्ष के लिए, लगातार इसकी पैरवी करता रहा। और केवल भोजशाला में हिंदू पक्ष जो है पूजा करेगा, नमाज के लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की जा सकती है सरकार के द्वारा। तो ये बड़ी जीत है और एक लंबे संघर्ष की जीत है। और सबसे बड़ी बात है, जब कोर्ट अपनी बात रख रहे थे, जब जजमेंट दिया जा रहा था, तो राम मंदिर की जो फैसला था उसके नजीर को भी इसमें देखा गया है, माना गया है। जी, जाहिर तौर पर, लेकिन क्या लगता है अब कुछ जमीन यहां से इतर मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी क्या? लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह का जजमेंट है, हालांकि पूरी कॉपी आना बाकी, लेकिन जिस तरह का जो जजमेंट है उसमें यह है, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले में देखा था कि बाबरी मस्जिद के लिए कहीं और जमीन दी जा सकती है, तो जो एक अलग तरह की जो डिमांड है, अब ये देखना होगा कि इसको चैलेंज किस तरह से किया जाएगा मुस्लिम पक्ष के द्वारा। लेकिन जो बड़ी जीत है, एक बार मुझे आपको यहाँ पर अखिलेश रोकना पड़ रहा है। इस वक्त सुमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुमित, कोर्ट की तरफ से क्या क्या कहा गया है, विस्तार से जरा बताइए। देखिए, मुख्त अगर कोर्ट की अगर आदेश की बात की जाए तो एएसआई का जो 2003 का जो आदेश था उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस आदेश पे सीधे तौर पर कहा गया था कि हिंदुओं के पूजा के अधिकार को प्रतिबंधित करता है ये आदेश और मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति देता है। तो ये जो एएसआई का जो विवादित आदेश था उसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और एएसआई धार में स्थित विवादित संपत्ति के अंतर्गत भोजशाला मंदिर और संस्कृति शिक्षण के उद्देश्यपूर्ण प्रशासन और प्रतिबंधन के लिए निर्णय लेंगे। यानी कि केंद्र सरकार और एएसआई पर जो है इसका जिम्मा जो है हाईकोर्ट ने छोड़ दिया है और एएसआई संपत्ति का समग्र जो प्रशासन अभी भी जो जारी रख रहा है वो जारी आगे भी रखेगा बदस्तूर। ये हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है। तो निश्चित तौर पर जो एक तरह से एएसआई का जो आदेश था 2003 का, उसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या लगता है सुमित, क्या ऑप्शंस बचे हैं? क्या हाईकोर्ट का रुख ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया? हाँ,
बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एएसआई का 2003 का जो आदेश ये कहता है कि मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की अनुमति जो है वो एएसआई के 2003 के आदेश जो है उसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करने की अनुमति मिलती थी इस आदेश से। तो अब इसी आदेश को जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका है और जल्द ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष अपील करेगा। लेकिन यहाँ इस पूरे अगर फैसले की अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब नमाज जो अदा जो है वो करने की इजाजत नहीं होगी मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि एएसआई के 2003 के आदेश को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।